The focal length of a lens is an optical property of the lens. It measures the distance in millimeters between optical center of the lens and the camera's sensor. It is करेक्ट। determined with the camera focus to infinity. हम्म। Lenses are named by their focal length, and you can find this information on the barrel of the lens. करेक्ट। कोई भी लेंस अगर आप 50 कैमरा का lens लेगा has तो focal length of 50 mm. करेक्ट करेक्ट। आगे पढ़िए। Optical center of a lens. Camera's lens is not made from a single piece of glass. Instead, it is a combination of lens elements and groups of elements. ओके। These combinations help to focus the light and cut down on distortions. The location where all the light rays converge to form a sharp image is known as optical center of the lens. ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ओके। हाँ. अब हम लोग एक काम करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जो लेंस है हमेशा आपकी मल्टीपल ग्लासेस से बनी होती है, करेक्ट? आपने पढ़ा होगा कि हमेशा हम्म. हमारी कोई भी लेंस अगर होगी तो सिंगल ग्लास से नहीं बन सकती, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं ताकि हम्म. जो लाइट है उसके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ सके। तो जैसे यहाँ पर हम्म. अगर आप देखोगे तो कोई भी सब्जेक्ट जब कैमरा के अंदर कैप्चर होता है तो वो जो लाइट है आपका टॉप एंड बॉटम से आ रहा है। अगर इस सब्जेक्ट को अगर आप मुझे देख रहे हो अभी तो मेरा जो चेहरा है वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होगा, आपकी तरफ आएगा। तो आपको जो मेरी हाइट एंड विड्थ दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ दैट एंगल। तो अगर मेरी ये पर्टिकुलर लेंस है और यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है तो ऊपर से नीचे से अगर जो लाइट के उसके रेस ट्रांसफर हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर हम्म. पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, हम्म. यहाँ पर कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अब आपको पता या. है जो वो एक छोटा सा आइकॉन होता है, बहुत सारे हम्म. कैमरास के ऊपर ना लिखा होता है कि आपका जो आइकॉन है वहाँ पे फोकल पेन कहाँ पे होगा। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाती हूँ, इमेजेस दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें अगर चलते हैं हम लोग, टॉप व्यू देखते हैं ये वाला, तो आपको ये लाइन दिखाई दे हम्म. रहा है, यहाँ पर एक साइन दिखाई देता है थीटा का। इसको ऊपर लेके चलते हैं, ये जो थीटा का साइन है ये वाला, तो आपका सेंसर हमेशा इसी पर्टिकुलर लाइन में कैमरा के अंदर प्लेसमेंट किया होता है। जो भी आप ओह, कैमरा का ओके. प्लेसमेंट लोगे तो यहाँ पर प्लेसमेंट होगा, हाँ. करेक्ट? हाँ. तो हाँ. आपका जो सेंसर है यहाँ पर है, सेंसर और जो अंदर की तरफ आपका ये ऑप्टिकल सेंटर बनता है, इन दोनों की जो बीच का डिफरेंस है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। ओके, हम्म. हम्म. the ठीक distance है. between the optical center of the lens and the sensor is a focal length। जो 18 mm 20 mm आपको दिखाई दे रहा था ना यहाँ पे 18 mm, तो अभी हम्म. जो अंदर लाइट आ रहा है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इस लेंस के अंदर, वो डिस्टेंस यहाँ से एग्जैक्ट 18 mm पे रहेगा, 18 mm। हम्म. तब वो 18 नंबर पे, जैसे आप 24 करोगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो लेंस जूम हो जाती है। वो पैरेलल 55 आगे करोगे पीछे मूव. आगे पीछे या. होगा, करेक्ट। तो ये ऑप्टिकल हम्म. सेंटर जो ये आगे पीछे हो रहा होता है जब आप जूम लेंस यूज कर रहे होते हो तो। एंड हम्म. जिसके साथ में लेंस के एलिमेंट्स ये हो गए इन्फिनिटी डिस्टेंस टू वेरी फार सब्जेक्ट। अभी जैसे हमारा कैमरा है, हमारी आंखें, There are no from optics कि when an object is at infinity और convex करेक्ट। lens के थ्रू आप उसको देखेंगे तो वो उसके focal length पे इमेज आएगा inverted. एग्जैक्टली वो that एग्जैक्टली। हाँ, फैंटास्टिक। वो clarity सो बताना करेक्ट करेक्ट। सो ये एंगल ऑफ व्यू जो है हमेशा एंगल ऑफ व्यू उतना ही होगा, बिकॉज अभी जैसे मैं आपको आप मुझे देख रहे हो तो मैंने सॉफ्टवेयर से मेरा कैमरा का एंगल ऑफ व्यू कंट्रोल कर रहा हूँ, जो वेबकैम मैंने लगाया हुआ है। इसका एंगल ऑफ व्यू बहुत वाइड है, लेकिन डिस्टॉर्शन ना आए, मैं आपको एज इट इज दिखाई दूँ, तो इसकी वजह से मैंने और लगभग 50 mm के आसपास का इसका फोकल लेंथ रखा हुआ है ताकि व्यू मिले। तो जो एंगल ऑफ व्यू है आपका बहुत ज़रूरी होता है आपके कैमरा के अंदर, लेंस के अंदर। हर एक पर्टिकुलर लेंस का एंगल ऑफ व्यू अलग अलग होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी लेंस जिसका एंगल ऑफ व्यू कम है, अब छोटी फोकल लेंथ ज़्यादा एंगल ऑफ व्यू रहेगा, बड़ी फोकल लेंथ Okay. एंगल ऑफ व्यू कम रहेगा। अपना हम्म. प्रोट्रैक्टर होता है ना, इसमें जैसे अगर मैं 8 हम्म. mm का लेंस है तो मेरा 180 डिग्री का एंगल ऑफ व्यू होगा। 18 mm में तो 100 डिग्री हो गया, उसके बाद में 35 mm में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना आप लेंस जूम करोगे उतनी पास में वो सामने वाली चीज़ आपके अंदर आएगी कैमरा के, परंतु आपका जो एंगल ऑफ व्यू है वो बेट छोटा हो जाता है, फील्ड ऑफ व्यू छोटा होते जाता है। करेक्ट, यहाँ तक समझ आया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं? परफेक्ट, नहीं. कूल। सो अभी मेरा ये कैमरा सिस्टम से कनेक्टेड था। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक लाइव शूट करके देखते हैं, तो आपको यहाँ पर मेरा सेटिंग दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा एंगल ऑफ व्यू है अभी 24 mm पे, ये मेरा है 18 mm पे।
तो मेरा 18 mm पे आपको ठीक। इतना इतना शटर स्पीड आ रहा है और मेरा इतना एंगल ऑफ व्यू आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं मेरी लेंस की फोकल लेंथ बढ़ाऊंगा, अभी मेरी लेंस जाएगी 24 mm, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो साइड से क्रॉप होगा 35 mm, हाँ 50, 85, 135। 135 पे गया, मेरा इमेज जो है इस प्रकार से बहुत ही छोटा कैप्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन एरिया ऑफ जो व्यू था, एंगल ऑफ व्यू आपका छोटा हो गया। करेक्ट। हम्म अगर मैं सेम, मैंने कैमरा चेंज नहीं किया, मैं सेम अगर चेंज करता हूँ तो मेरा 18 mm यहाँ पर है। तो ये हो गया वाइड एंगल, ये हो गया टेलीफोटो। करेक्ट। एंगल गेट ऑफ इट जो या जूम हम लोग करते हैं ना वैसे। तो अभी हमको हम्म ये चेक करना है, अभी जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये जो दीवार है सामने वाली, ये वाली, ये दीवार थोड़ी सी हम्म टेढ़ी दिखाई दे रही है। लाइन एकदम एग्जैक्ट हम्म सीधी नहीं है ना, हाँ या ऊपर से लेकिन इट्स गोइंग ऑन द थोड़ी इनसाइड सी या क्रॉस है। गेट। करेक्ट। हाँ करेक्ट। हाँ लेकिन एक्चुअल में ये पिलर सीधा है, बिकॉज मैं वाइड एंगल पे हूँ। तो डेफिनेटली वाइड एंगल हम्म में डिस्टॉर्शन आता है, अगर आप देखोगे वाइड एंगल में डिस्टॉर्शन आता है। अगर मैं अभी इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने जूम किया, अब आपको ये टेढ़ा दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली सीधा आ जाएगा पूरा का पूरा, कोई भी सब्जेक्ट सीधा आ जाएगा इसे। हम्म तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप ऐसे कोई इमेजेस क्लिक करते हो तो डिस्टॉर्शन आपको भी वो भी वाइड एंगल में आता है, लेकिन आपका जब टेलीफोटो वाला फोकल लेंथ होगा तो डिस्टॉर्शन कम आएगा। डिस्टॉर्शन मतलब चीज़ें थोड़ी सी बेंड होना चालू कर देती है आपके कैमरा के अंदर। यहाँ तक हम्म समझ आ रहा है, राइट। फील्ड हम्म ऑफ व्यू आपको समझ में आया कि फील्ड ऑफ व्यू कैसे आपका काम करता है। आपको जब हाँ जी फोकल लेंथ छोटी होगी तो डेफिनेटली उस वक्त आपका जो एंगल ऑफ व्यू वो कम रहेगा। जब फोकल लेंथ बड़ी होगी तो आपका एंगल ऑफ व्यू ज़्यादा बड़ा रहेगा, राइट। तो हमने क्या पढ़ा, लेंस किस प्रकार से काम करती है, उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि ये जो पर्टिकुलर लेंस है उसका एंगल एंगल ऑफ व्यू व्यू कैसे होता है, राइट। हर लेंस का एंगल ऑफ व्यू आपका छोटा बड़ा होगा, डिपेंड करता है कि आपका हम्म सब्जेक्ट कौन सा है, उसके हिसाब से आप शॉट ले सकते हो। हम्म अब इसके अंदर जो बेसिकली चीज़ होती है कि आपके लेंसेज कौन से प्रकार से काम करती है। हम्म सबसे इंपॉर्टेंट लेंस जो है वो फोकल लेंथ के थ्रू ही आइडेंटिफाइड होती है। तो जितने भी फोकल लेंथ अवेलेबल है लेंसेस में, उन सारे फोकल लेंथ के हिसाब से लेंसेस को कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स में कैटेगराइज किया गया है। जैसे हम्म अगर हम लोग बात करते हैं 24 mm जो फोकल लेंथ है, उससे अगर छोटा फोकल लेंथ होगा तो आपको वो वाइड हम्म एंगल में काउंट करते हैं हम लोग। 24 mm, 16 mm, 14 mm आपको वाइड एंगल में हम्म आएगा। उसके बाद में आपको 24 to 35 जो है वो स्टैंडर्ड लेंस में हम लोग बोल सकते हैं, या 35 mm पोर्ट्रेट के लिए यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड आपका हो गया 35 to 70 mm। उसके बीच में अगर कोई लेंस आपको मिल रहा है 50 mm या आपको 85 mm के आसपास भी रहेगा, उसको भी हम लोग थोड़ा पोर्ट्रेट लेंस यूज़ करते हैं। देन फोकल लेंथ 70 to 300 उनको हम कहेंगे टेलीफोटो। जैसे अभी ये मेरे पास जो लेंस है ये 18 to 135 mm का लेंस है, तो 135 mm हम्म टेलीफोटो में काउंट कर रहा हूँ मैं। एंड जो सुपर हम्म टेलीफोटो लेंसेज है वो आपके 300 mm के ऊपर चले जाते हैं। 300 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, इतने बड़े बड़े लेंसेज भी हम्म होते हैं।